नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आप देख सकते हैं सीटेट के बाद अब क्या, यानी कि जिसने भी अभी सीटेट का एग्जाम 2 दिन हुआ है, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, इस सीटेट को पास किया हो या फिर इससे पहले भी किसी का सीटेट का एग्जाम पास हो, उसको भी ये बातें जान लेनी है जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप सच में एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर बनने वाले के लिए ही है। जो भी अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए सीटेट की इम्पोर्टेंस है क्या हमारी लाइफ में। बिना सीटेट के हम जो आज की वीडियो में बताने वाला हूं वो आप नहीं कर सकते बिना सीटेट पास किए। अब जिसने सीटेट पास कर लिया, ये जो अभी 2 दिनों में हुआ है एग्जाम, सबको एक आइडिया लग जाता है कि हमारे सीटेट में कितने नंबर आ जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है, आप यूट्यूब से मिलाते हो, कहीं पर कितने नंबर बन रहे हैं, कहीं पर कितने भी। मेरा अगर सजेशन आप मानेंगे तो आपको कभी भी यूट्यूब से आंसर की नहीं मैच करनी चाहिए। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट टीचर हो, उसको अगर आप सीटेट का एग्जाम कराने बैठा दोगे तो वो 150 में से 150 नहीं ला पाएगा। अब आप कहेंगे कि सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप उनसे उन्हीं का सब्जेक्ट करवा लीजिए, तब भी वो हर बार 30 में से 30 नहीं ला पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल आंसर क्या होता है वो हमें आंसर की से ही पता पड़ेगा। हर एक किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है, जो पेडागोजी होती है उसके अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक अच्छे से अच्छा टीचर भी अटक सकता है। तो 150 में से 150 पूरे आंसर की आप उनसे मैच कर रहे हो, और हो सकता है आपका 1-2 नंबर से ही रह रहा हो, जैसे किसी के 89 बन रहे हो, किसी के 88 बन रहे हो, तो आप गलत आंसर की मिलाकर अपना मूड ऐसे ही ऑफ कर लेते हो। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑफिशियल आंसर की मैच करनी है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सीटेट पास करने के बाद अब क्या करना है हमें। आज के समय में आप सबको पता है कि अध्यापक बनना सरल नहीं है, लेकिन ये भी बात साफ है कि अध्यापक बनना असंभव भी नहीं है। जो भी वैकेंसी आती है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई भी नंबर टीचर का खाली रह जाए। जितनी वैकेंसी होंगी उतनी ही टीचर बनेंगे। जैसे 150 वैकेंसी है तो 150 टीचर, 5000 वैकेंसी है तो 5000 टीचर। तो यानी कि अध्यापक बनना सरल नहीं है, ये सीधे सीधे कह सकते हैं हम, लेकिन असंभव भी नहीं है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वीडियो गवर्नमेंट टीचर के लिए ही है। जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है वो अभी तक इस वीडियो में बना हुआ है। बाकी जो भी टीचर जिसमें पेशेंस ही नहीं है, जो इन इंफॉर्मेशन को तक नहीं ले पा रहा है, वो क्या टीचर बनेगा। उसमें पढ़ने के लिए कहाँ से इतना पेशेंस आएगा कि वो जो वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है, जब वो नहीं ले सकते तो अपनी शिक्षा क्या लेंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हो तो हाँ, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, आप गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो। क्योंकि आज की वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी 1-2 दिन की नहीं, जब से आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा था तब से मैं उन सबको एक एक करके इकट्ठा कर रहा था कि आपको मैं बता सकूं जिस दिन आप सीटेट का एग्जाम देकर आए उसके बाद। तो आज 16 दिसंबर है, आप आसानी से अब इन चीजों को अपने आप से रिलेट कर सकते हो जिसका भी सीटेट पास हो रहा है। इसीलिए मैंने लिख रखा है सीटेट पास करने के बाद क्या करना है आपको, वो बात बताएंगे। और ये बीच में डॉट डॉट का मतलब कि आपका जो अब सफर है वो कुछ ज्यादा कठिन और ज्यादा लंबा होने वाला है। इस सफर को आप जितना ज्यादा कठिन और जितना ज्यादा लंबा ना समझ के सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे तो वो सफर लंबे से छोटा हो जाएगा और कठिन से सरल हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे बेस्ट सीडीपी सोर्स। देखिए, कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे केवीएस, केवीएस में पीआरटी भी बन सकते हो आप टीचर। पीआरटी यानी 1 से 5, फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए। और टीजीटी के टीचर भी बन सकते हो 6 टू 10th क्लास तक के। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट टीचर का। सेकंड, एनवीएस, नवोदय विद्यालय। इसमें सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के टीचर बनते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले बन सकते हैं। ठीक है, आप साथ के साथ ध्यान रखना कि जो मैं बता रहा हूं बोल के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाएगी। केवीएस पीआरटी में डीएलएड वाले ही जा सकते हैं, टीजीटी में बीएड वाले जा सकते हैं। ऐसे ही एनवीएस टीजीटी पीजीटी में बीएड वाले जा सकते हैं। थर्ड में आपको बताऊं ईएमआरएस, ईएमआरएस में भी सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्शन देखा जाए तो बीएड वालों के लिए है, और ऐसा भी नहीं है कि जो डीएलएड या बीटीसी वाले हैं उनके लिए कम ऑप्शन है। जैसे कि यूपी में आती हैं सुपर टेट, जिसको बोलते हैं, टेट या सी टेट पास करने के बाद आप उसका एग्जाम दे सकते हो, तो ये यूपी वाली है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी आती है। और 6 वैकेंसी में आपको बताऊं, 6th वाली बीपीएससी की आती है, टीआरई करके। टीआरई 3 तक हो चुके हैं इसके एग्जाम, और टीआरई 4 की आने वाली है 1.5 लाख वैकेंसी। इसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं, बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी की भी आती है, इसमें जूनियर की भी आती है, टीजीटी की भी आती है, पीजीटी की भी आती है। तो इसमें सीटेट के लिए सिर्फ और सिर्फ पीआरटी और जूनियर में ही आप सीटेट का पेपर पास करके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी में सीटेट का आपका पेपर 1 मांगा जाता है बीपीएससी के, और जूनियर में सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है। बीएड वाले सिर्फ जूनियर का भर सकते हैं, और जो बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले हैं वो पीआरटी और जूनियर दोनों भर सकते हैं। अब एक आता है 7th पर DSSB। ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसी क्रम में आपको तैयारी करनी है, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। DSSB में भी पीआरटी की वैकेंसी भी आती है और टीजीटी की भी आती है। टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड यानी बीटीसी वाले भर सकते हैं। तो आपको इसमें सीटेट में 90 नंबर चाहिए, अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो। किसी भी स्टेट के हो आप, आपके 90 नंबर होंगे सीटेट में, तो आप DSSB पीआरटी में फॉर्म भर सकते हो और DSSB टीजीटी में फॉर्म भर सकते हो। पीआरटी में पेपर 1 मांगते हैं, टीजीटी में पेपर 2 मांगते हैं। अब अगर आप दिल्ली के हो तो फिर कैटेगरी वाइज, जैसे अगर आप जनरल के हो तो पूरे 90 नंबर चाहिए आपको फिर भी, अगर आप ओबीसी के हो तो 82, एससी के हो तब भी 82। तो ये 7 वैकेंसी मैंने आपको बताई है, ये टॉप है। अब इसके बाद सीटेट के बाद आप और कौन कौन से एग्जाम कर सकते हो छोटे मोटे, जो सीटेट के ही बराबर हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, सीटेट के ही बराबर हैं, जैसे कि रीट। अब रीट के जो नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। तो ये राजस्थान के हैं, अगर इसमें आप सीटेट पास हो तब भी आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते राजस्थान में, इसका सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही एच टेट के फॉर्म कुछ बच्चों ने भर भी दिए हैं, क्योंकि अब इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे, तो इसमें भी सीटेट का कोई लेना देना नहीं है। आप सीटेट भले ही पास कर लो, ना आप हरियाणा में अप्लाई कर पाओगे ना आप राजस्थान में अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए आपको रीट और एच टेट पास करना है। ऐसे ही एक और एग्जाम हुआ था अभी, एमपी टेट, जिसको मैंने भी दिया था और क्वालिफाई भी हो गया वो। तो ये एमपी टेट वर्ग 3 के नाम से आया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी को बोलते हैं वर्ग 3, जो कि डीएलएड जिसने की है वही इसको भर पाया होगा और उसने इस एग्जाम को दिया होगा। तो इसमें भी सीटेट वाले वैलिड नहीं है। तो ना अब एमपी में आने वाली वैकेंसी में कोई भर सकता है सीटेट पास करने के बाद, ना राजस्थान में ना एचटेट में। इसलिए मैंने इनका नाम सबसे लास्ट में बताया आपको। तो इनके लिए आपको ये अलग अलग पेपर पास करने हैं। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप रीट का भर के राजस्थान में अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो रीट का पहले पेपर 1 जो लेवल 1 का पेपर होता है उसको पास करना है, उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा प्री के बाद उसको पास करना है। तो ये जो रीट का है इसका प्री अगर आप राजस्थान में बनना चाहते हो तो पास करना कंपलसरी है। अब ये सारी बातें हो गई कि आपको गवर्नमेंट टीचर ओनली बनने के लिए मैंने क्यों बोला है ओनली, क्योंकि प्राइवेट टीचर तो आप बिना सीटेट पास करे भी बन सकते हो अपनी नॉलेज के दम पर। जिसकी नॉलेज अच्छी होगी उसको प्राइवेट टीचर की नौकरी आसानी से मिल जाती है। बात होती है गवर्नमेंट की, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बिना आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। तो केवीएस पीआरटी की रही बात या टीजीटी की रही बात, इसकी वैकेंसी आने ही वाली है। एनवीएस की अभी कोई हाल फिलहाल में नहीं आने वाली है, लेकिन जब भी आएंगी तब आपको सीटेट का इसमें फायदा मिलेगा। ईएमआरएस की आने ही वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं कुछ आने वाली हैं। सुपर टेट की, यूपी सुपर टेट की कुछ कह नहीं सकते कब आने वाली हैं, लेकिन इसकी भी बात चल रही है कि जैसे आने वाली हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, 5 साल से नहीं आई है तो अभी 1-2 साल और रुकेंगे, जब इसके चुनाव होंगे 2027 में उससे पहले ही आएंगी, तब तक नहीं आनी। बीपीएससी टीआरई 4 की आने वाली है जल्दी, टीआरई 3 का आज रिजल्ट आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का, और उसके बाद इसकी जो पूरा प्रोसेस है टीआरई 3 का उसका खत्म होने के बाद ही ये आपकी वैकेंसी आएंगी, तो ये भी 2025 में ही आएंगी। DSSB पीआरटी की बोल रहे हैं कि दिसंबर में आनी है, लेकिन अब कुछ क्लियर नहीं है ना सरकार का, तो वो जब भी आएंगे आप सीटेट के अगर आपका ये पेपर पास है
उसके बेस पर इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इतने सारे एग्जाम मैंने आपको बता दिए। अब आप इनका फायदा कैसे उठा पाओगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने सीटेट पास कर लिया, अब आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब यहां से आपकी असली परीक्षा स्टार्ट होगी। देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, चाहे आप DSSB का एग्जाम दीजिए, चाहे आप KVS का दीजिए, चाहे आप EMRS का दीजिए, NVS का दीजिए, सबके लिए, और सुपर टेट, यूपी सुपर टेट जिसकी वैकेंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, इतनी वैकेंसी जो हाल में आने वाली है उनका नाम मैं आपको बता दूं। KVS, DSSB, EMRS और NVS, इतनी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें, और सुपर टेट यूपी की, जिनमें हर एक एग्जाम में आपकी CDP आती है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, CDP का बेस्ट सोर्स क्या है? टीचर और बुक्स, इन दोनों की मैं बात करूंगा आज की वीडियो में। और अगर आपने CDP कवर कर ली तो DSSB में आधा पेपर CDP के ही बेस पर आता है 100 नंबर का, और ये बहुत जल्दी आने वाली है वैकेंसी। ऐसे ही KVS में 60 नंबर की CDP आती है PRT में, और TGT में 40 या 30 नंबर की आती है, इसका कंफर्म नहीं मुझे पता है, लेकिन PRT में 60 की आती है। तो अब इन सब में सबसे ज्यादा मेन, सबसे कठिन जो CDP आती है वो आती है DSSB की। तो अगर आपने यही खत्म कर दी तो आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, आसानी से उसको पास कर लेंगे, चाहे उसमें कैसी भी CDP आ जाए। DSSB की CDP कवर करने के बाद कोई से भी एग्जाम की आप CDP का एग्जाम देंगे तो वो CDP आराम से पूरी की पूरी कर लेंगे आप कवर। देखिए, बेस्ट CDP सोर्स, जो टीचर की बात करते हैं तो आप सभी टीचरों को जानते हैं, काफी नामचीन टीचर हैं, लेकिन वो टीचर आपके सीटेट के लिए बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम ऐसा है कि जिसको आप आसानी से थोड़ी तैयारी करिए या फिर अच्छी जगह से थोड़ा से भी ठीक सा पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पास कर लेंगे। तो सीटेट के जितने भी टीचर हैं उनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा सचिन सर का। तो वो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सीटेट से रिलेटेड, मैंने देखा भी है उनको काफी बार पढ़ाते हुए। जो सीटेट से रिलेटेड वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बात की जाए अब DSSB की, KVS की, तब वहां पर आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट होगा आप ये देख सकते हैं। ये मैम है, इनका नाम है आंचल मैम। तो इन्होंने DSSB PRT का अभी एक बैच लॉन्च किया है, जिसको आप पढ़कर जितनी भी आपकी CDP है उसको पूरा कवर कर सकते हो। और जितनी बुक, जितने भी टीचर अच्छे हैं आपके सीटेट के, उन्होंने अभी तक देखी नहीं होंगी, उससे ज्यादा इन्होंने उतनी बुकें पढ़ी हैं और उससे रिलेटेड उनकी पूरी नॉलेज इनको है। तो ये टीचर जो मैम है, ये सबसे बेस्ट टीचर है आपकी CDP के लिए। और इनसे पढ़ने के बाद ये जो आप देख रहे हो, इसमें इनका पूरी इंफॉर्मेशन, नंबर वगैरह आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, बैच से रिलेटेड कोई भी बात। तो इस नोट्स पर ही इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह इन्होंने खुद से बनाए हैं, तो आप चाहें तो उनसे बात करके इनके जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप ले सकते हैं अपने लिए। बैच से मिलेंगे या कैसे मिलेंगे वो आप उनसे पूछ सकते हो। और इनसे पढ़ने के बाद किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इनसे पढ़ने के बाद। और टीचर यही एक अकेली ऐसी लगती है मुझे जो आपको DSSB हो या KVS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसकी CDP की टेंशन 100% खत्म करवा सकती हैं। वरना आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, सारे टीचर अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने साथियों को बताना चाहूँ जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सच में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अध्यापक बनना सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। तो सरल तभी नहीं होता है, उनके लिए नहीं होता है जो पूरी तैयारी नहीं करते हैं, और असंभव उनके लिए नहीं होता है जो अगर सही टीचर है उनके पास पहुंच जाए। तो आप इस पर जो नंबर दिया है उससे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और मैं खुद इनसे पढ़ा हूं, तो बाकी सब आप इनसे खुद पढ़कर देख सकते हो। इनका यूट्यूब चैनल भी दिख रहा है आपको इस पर, आप उस पर भी इनका पढ़ाया हुआ देख सकते हैं। यूट्यूब पर पढ़कर भी आपको पता पड़ जाएगा, और वैसे भी जिसको जहां अच्छा लगे वहां पढ़े। सीधी सी बात यह है कि अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी अच्छा था मैं आपको बता चुका हूं अपनी तरफ से। बाकी सीटेट अगर आपने पास कर लिया है तो इतना जरूर जान लीजिए कि अब कोई भी एग्जाम आपका सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप इतने नंबर ले आओ तो पास हो जाओगे। वहां पर जितनी वैकेंसी होंगी आपको उन्हीं वैकेंसी में सबसे रेस करनी पड़ेगी।
और अब आप एक ये नोटिस देख सकते हो, ये वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा है इन सब में। इस वैकेंसी को मैं आपको अलग से बता रहा हूं क्योंकि ये है रेलवे की। तो इस पर लिख भी रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है, यानी आरआरबी ने। तो ये जो है ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। अभी इसके जो फॉर्म है वो 7 जनवरी से भरे जाएंगे और इसका फुल नोटिफिकेशन भी आएगा उसी दिन या उससे एक दिन पहले। तो इसमें देखिए टीचर की वैकेंसी निकली है, जैसे पीजीटी की निकली है और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसकी बताई जाएंगी। 187 वैकेंसी है पीजीटी की। अब टीजीटी की बताई जाए तो टीजीटी की 338 वैकेंसी है। इसके अलावा जो इसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी कि जो बीपीएड करे होते हैं, खेल के टीचर होते हैं, उनके लिए है 18 वैकेंसी। और जो अलग अलग हैं, जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ टीचिंग वाली बता रहा हूँ। म्यूजिक टीचर की फीमेल के लिए है 3 वैकेंसी। उसके बाद प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, इनकी है 188 वैकेंसी। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल में है 2 वैकेंसी। और इसके बाद कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं है, ये सारी टीचर की वैकेंसी हैं। तो वो रेलवे के जैसे जैसे जोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें अलग से वेबसाइट दे रखी है, आप इसको देख सकते हो बाद में इन वेबसाइट से अच्छे से। और आपको ये नोटिस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ऐसा नोटिस देख सकते हो। और आगे जो भी इससे रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप टेलीग्राम पर सबसे पहले देख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें बताने के बाद लास्ट बात मैं यही कहूंगा कि अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सीटेट, अगर ये समझ लीजिए कोई कार चलाना सीख रहा है तो सीटेट क्या है? सीटेट है सिर्फ उसकी सेल्फ, बस आपने चाबी घुमाई है और गाड़ी चालू हो गई। अब आपको नहीं पता कि कैसे गियर डालना है, कौन सी क्लच है और कौन सी ब्रेक है इसकी, कौन सी रेस है, कब आपको गियर डालना है, पहले क्लच दबानी है, फिर गियर कौन सा और किस तरफ डालना है, फिर आपको कैसे गाड़ी चलाते टाइम कैसे ओवरटेक करना है, क्या करना है, ये सब चीजें अभी आप नहीं जानते। आप सिर्फ सीटेट को पास करके आए हो, यानी कि आप सिर्फ सेल्फ स्टार्ट किया अभी गाड़ी, अभी उसमें सारा प्रोसेस बचा है और आपको काफी दूर तक जाना है। आपको कहां तक पहुंचना है? आपको पहुंचना है गवर्नमेंट टीचर बनने तक। सिर्फ ये आपका एम है, यही एम होना चाहिए आपका, इसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं है जो सीटेट पास करके आप करना चाहोगे, क्योंकि सीटेट को पास करने का और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए लोग सीटेट पास करते हैं। अब अगर आपने सीटेट पास कर लिया और आप बिना गवर्नमेंट टीचर बने रुक जाएं तो यहाँ पर सरासर नाइंसाफी होगी सीटेट पास करने के साथ। तो आपने अगर सीटेट पास किया है तो अब आपको फुल फोकस के साथ, पूरे जोश के साथ और होश के साथ अपनी जो तैयारी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जो भी आपके लिए बेस्ट था वो मैं बता चुका हूँ। सीडीपी के अलावा और क्या कैसे करना है वो आगे की वीडियो में हम बताते रहेंगे। अभी मेन पर्पस यही था कि आपको क्या क्या करना है वो आपको सब पता होना चाहिए। आगे का रास्ता कैसा होने वाला है, मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बस आपको सावधान करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।